दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें लोन ऐप्स वाले बहुत हरासमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, या मैं बहुत ज़्यादा इनका लोन ऐप्स का ब्याज दे देकर परेशान हो गया हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे मन में बहुत ही गलत तरह के विचार आ रहे हैं। ये बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, अक्सर जनरली मेरे पास यही कमेंट्स आते हैं क्योंकि लोन ऐप्स पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये जो वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें समझाऊंगा जो बातें मेरी आप जानकर शायद इनके रिकवरी और इनके हैरेसमेंट करने के तरीके से थोड़ा सा बच पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक सब्सक्राइब तो कर दो यार, मैं रोज़ इतनी सारी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इनके जो रिकवरी एजेंट हैं या जो इनका रिकवरी प्रोसेस है उसके द्वारा हमें बहुत प्रताड़ना मिल रही है या हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और बहुत भारी भरकम ब्याज चुकाते चुकाते पता नहीं क्या क्या बिक गया और पता नहीं क्या क्या बिकने वाला है। पता नहीं किस किस से हमने रुपए उधार ले रखे हैं और उनके ही रुपए नहीं दे पा रहे हैं, तो इनके कहाँ से देंगे। कितनी सारी ऐप का लोन हमारे ऊपर हो गया है और पता नहीं कैसे हम इनको पे करेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सबका क्वेश्चन कि सर ये रिकवरी जो एजेंट वाले हैं इनसे हम कैसे निपटें, ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करने की धमकी दे रहे हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे और उन्होंने हमें रिसेंटली, मतलब आज ही, मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजी व्हाट्सएप के थ्रू, जो उन्होंने रिकवरी एजेंट से बात की थी। उन्होंने भी बहुत सारे ऐप से लोन ले रखा था और करीब 4 या 6 लाख रुपए ऐसी आसपास उनका लोन था। तो क्योंकि वो क्या करते थे, एक ऐप से लोन लेते थे, फिर 2 का चुकाया, 2 से लोन लिए, 10 का चुकाया, 3 का चुकाया, 1 का चुकाया, जो भी। खैर उन सब बातों में नहीं उलझना चाहता क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों के लिए पहले ही कि ऐसा ही करते हैं लोग। तो उन्होंने जब इन लोगों से लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड की, मतलब जब वो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो भाई हैं, उन्होंने उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगा, जो लोन कंपनी थी, तो उनके जो रिकवरी एजेंट थे उनके होश उड़ गए और उन्होंने क्या किया, पहले अपने सीनियर से बात कराई, उसके बाद उनके सीनियर से बात कराई और दोनों ने ही उनसे अभद्रता से बात भी की। ठीक है, तो बात कहाँ से स्टार्ट हुई मैं ये आपको बता रहा हूँ। उन्होंने उनसे बोला कि मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर चाहिए, पेमेंट मैं एक विदिन ए मिनट कर दूंगा। और वो करते भी थे, पेमेंट करते आ रहे थे अच्छा खासा, वो उनका बिजनेस भी चलता है और वो पता नहीं कैसे उनके जाल में फंस गए, मैं नहीं जानता, लेकिन वो पेमेंट करते आ रहे थे, उनको रेगुलरली पेमेंट कर रहे थे, काफ़ी सारा उनको पेमेंट कर चुके थे और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा हो चुका था और जिसे वो ऐसा भी नहीं था कि चुका नहीं सकते थे। लेकिन इतना ज़्यादा ब्याज कब तक देंगे कि इधर से हमने 10 ऐप से उठाया, थोड़ा हम अपने बिजनेस से भी अर्न कर रहे हैं, वो भी हम उसमें मिला रहे हैं, फिर उनको पे कर रहे हैं, तो ऐसा आप कब तक करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा कब तक करेंगे, कब तक इतना भारी भरकम ब्याज आप देते रहेंगे। तब उनका मेरे पास कॉल आया, मैंने उनको सजेस्ट किया कि अभी आप पेमेंट मत करो, पहले सबसे लोन एग्रीमेंट लेटर ले लो। हालांकि मैं मोस्टली केसेस में बोलता हूँ पेमेंट कर दो। फिर जब मैंने उनसे बोला कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ये कॉल कर सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं वो मैनेज कर लूँगा, आप मुझे बताइए कैसे इन सब से बाहर निकलना होगा। तब मैंने उनको बताया, मैंने कि आप सबसे लोन एग्रीमेंट लेटर लो, सिविल में चेक करो। तो सिविल में एक दो उनकी एप्लीकेशन शो कर रही थी, जो जैसा कि मैंने आपको बताया भी, किस्त और एक दो और रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी हैं वो शो कर रहे थे सिविल में लोन। उन्होंने बात की, कल मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा इसकी, लेकिन आज मैंने केवल आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो उन्होंने बात की, उन्होंने लोन एग्रीमेंट सबसे पहले लेटर की डिमांड की कि मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर दो और मैं बस अभी तुरंत ही पेमेंट कर दूंगा। और पेमेंट ऐसा नहीं था उनके पास नहीं था, उनके पास पैसा भी था पेमेंट करने के लिए। तो कंपनी के एक एजेंट ने बात की और उन्होंने बहुत ही अभद्रता से बात की, बहुत ही बदतमीजी से बात की। उसके बाद एक दूसरे एजेंट को फ़ोन दिया गया, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा भद्रता से बात की, बहुत ही गाली गलौच की और पता नहीं क्या क्या उनके लिए बोला।
उनसे ये बोला गया, सबसे पहले तो उनसे जो इनकी लोन रिकवरी एजेंट वालों का जो सबसे पहला एक बातचीत का तरीका होता है वो ये स्टार्ट होता है, तूने देखा नहीं था कि जब तूने लोन लिया था तब तुझे ऐप में तो शो हो रहा होगा ना वहाँ कि ये 7 दिन का पेमेंट आपको इतने इतना करना है। तो इन्होंने बोला मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ देखा था, लेकिन ये जो मेरा राइट है यानी कंज्यूमर का जो अधिकार है, जो भी आप जो इनकी ऐप को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इनके उपभोक्ता हुए या इनके कस्टमर हुए, ठीक है, तो आपका एक अधिकार है कि आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कर सकते हैं, आपको मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे सकते। इन्होंने पूछा आप क्यों नहीं दे सकते, कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है? तब ये भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने कि ठीक है, तो सिविल में भी आपका लोन शो नहीं होता है। तो वो कह रहे आप पेमेंट देंगे या नहीं देंगे। फिर उनसे बहुत सारी अभद्रता की गई, उन्हें भिखारी बोला गया, उनसे ये बोला गया कि आप जो है भीख मांग के हमारा पैसा पे कर दो, मतलब उनको गाली गलौच की गई और बहुत उन्हें बुरा भला बोला गया। उसके बाद फिर दूसरी उन्होंने लोन ऐप से बात की तो वहाँ से भी उनको सेम ही रिप्लाई मिला, हम लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे सकते। तो इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो बात की थी वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला था मेरे जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा ये बात बोली गई है कि लोन एग्रीमेंट लेटर लो, तो मुझे आप लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करा दो, अदरवाइज़ फिर मैं आपका पेमेंट नहीं करूँगा। फिर वही धमकी कि हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, हमारे पास आपका सब डेटा है, ये है वो है, तमाम दुनिया भर की बातें। खैर कल मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो 2 हैं, मैं एक ही रिकॉर्डिंग कल शेयर करूँगा, दूसरी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स है। तो काफ़ी देर तक बात हुई लेकिन नतीजा वही कि लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दिया गया। अब लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दिया गया, सिविल में लोन शो नहीं हो रहा है, तो फिर पेमेंट क्यों किया जाए? सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि एक तो आप अपनी एनबीएफसी का नाम नहीं बता रहे हो, आप इंडिया में इलीगल तरीके से काम कर रहे हो, आप लोन एग्रीमेंट लेटर दे नहीं रहे हो, आप इतने हैवी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो आरबीआई से भी ज़्यादा, मतलब आरबीआई ने जो एक गाइडलाइंस बनाई है उससे भी ऊपर आप इतने हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हो, वो भी इतने कम दिनों के लिए आप लोन देते हो। तो ये सब कुछ चल रहा है इंडिया के अंदर। और अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है, आप अगर खुद परेशान हैं, आपके कोई मित्र हैं जो कि परेशान हैं लोन ऐप के कर्ज से, तो सबसे पहली बात आप मेरी बात समझ लीजिएगा, आपके रिलेटिव को ये कॉल करेंगे। मैं जानता हूँ जितने भी फेक लोन ऐप्स वाले हैं ये कॉल करेंगे, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, और जो रजिस्टर्ड है उनकी भी शिकायत मिलती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। हरासमेंट का तरीका वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिविल में कुछ और शो करते हैं और रियल उनका कुछ और लोन होता है। तो जितने भी ऐप्स हैं जो फेक लोन ऐप्स हैं, इनसे बच के रहिए और इनसे प्रॉपर लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए। आपको नहीं देते हैं तो अगर लोन एग्रीमेंट देते हैं तो आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट कीजिए कि मुझे हरास करा है इन लोगों ने, और जो भी मतलब आपकी बात हो वो आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर कीजिएगा। अगर लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं तब आप आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट कीजिएगा। कहीं नहीं कंप्लेंट कर सकते हैं तो पुलिस स्टेशन जाइएगा, कंप्लेंट कीजिएगा इनके खिलाफ, और कंप्लेंट की फ़ोटो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा, उसमें शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते, जो व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, उनको आप डायरेक्टली फ़ोन करके बोल दीजिएगा, मतलब पहले ही उनको सूचित कर दीजिएगा। ये कॉल करें इससे पहले ही अपने रिश्तेदारों को सूचित कर दीजिए कि ऐसे ऐसे मैंने एक लोन ऐप से लोन लिया था जो मुझे मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप बच सकते हैं इनके जो प्रताड़ना है इससे। और इसके अलावा आपको अगर ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है, आप पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहते, तो अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, www.cybercrime.gov.in। ये स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी वेबसाइट, इस पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। तो दूसरी मैं आपको बात बताना चाहूँगा, एक साइबर सुरक्षा के नाम से चैनल है, तो उनको हमने कमेंट किया था, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो जब मैंने उनको कमेंट किया तो उन्होंने भी रिप्लाई दिया मुझे। मैंने अपने दूसरे चैनल से कमेंट किया था तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि आपको जल्दी ही इस पर एक वीडियो मिलेगी। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हैं 2,11,000 अभी करंट। और ये मैं उनका फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये पुलिस अधिकारी हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को नहीं पता इनके बारे में, इनके बारे में पुलिस को भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है, और गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने भी वाली है, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर गवर्नमेंट लेने भी वाली है। और इसके अलावा
कल सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई भी होने वाली है, लोन ऐप्स के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बहुत बड़ा निर्णय कल आ सकता है। हालांकि मैं ये गारंटी के साथ या दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जो जज हैं वो बाकायदा पूरे केसेस को देखेंगे, सुनेंगे, तभी किसी फैसले पर पहुंचेंगे। तो मुझे जो अपडेट मिली है वो यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो देखते हैं कल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, और लोन ऐप पर कोई बैन लगता है नहीं लगता है, या कुछ इनके नियम कायदे कानून को चेंज किया जाता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटली हरासमेंट के शिकार हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर मैं रिप्लाई देने में लेट होता हूँ तब आप मुझे मेल भी कीजिएगा साथ में। मेरी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी चेक कीजिए। तो आप मुझे मेल कीजिएगा, और अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिप्लाई मैं बहुत ज़्यादा लेट दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे मैसेज, इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। मैं जितना मेरे से पॉसिबल होता है, जितना मुझसे संभव हो पाता है, मैं आप लोगों की मदद करता हूँ, और बस मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपके पास मेरी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। आप वीडियोस वॉच कीजिए, सतर्क रहिए, बचकर रहिए, किसी भी लोन ऐप के चक्कर में ना पड़ें। और इनके जो हैरेसमेंट के जो तरीके हैं ना, लोन निकालने के, लोन वसूल करने के, बहुत ज़्यादा मोटी ये कमाई जो कर रहे हैं, तो ये भी जल्दी ही बंद हो जाएगी अगर आप और हम सजग रहेंगे, इनसे अवेयर रहेंगे, इनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, इनसे डरेंगे नहीं, तो बहुत जल्दी इनका हरासमेंट करना भी बंद हो जाएगा। तो जब ये किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो कि एक अलग टाइप से बात करता है कि ठीक है मैं अपने वकील से बात करता हूँ और वकील से बात करके बताता हूँ, उन्होंने तो बोला है कि मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर चाहिए, तब फिर इन लोगों के तोते उड़ जाते हैं रिकवरी एजेंट के। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप इनसे इस हिसाब से बात कीजिए कि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित ना कर पाएँ। तो आप बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लीजिए वहाँ पर जाकर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।